हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इस पर हम हर टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। हम यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो आपको एग्ज़ाम में करना है वो तरीका भी बताऊँगा। वो भी तरीका सीखेंगे जिसमें हम कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। कुछ को यह टॉपिक आता है, कुछ को नहीं आता है। मैं इसमें जीरो से स्टार्ट करूँगा। टाइम वर्क को सोल्व करने के मेरे पास में 3 मेथड है। पहला मेथड है फ्रैक्शन मेथड, दूसरा परसेंटेज मेथड, तीसरा है एलसीएम मेथड। मेरा यह मानना है कि तीनों मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है। टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि बहुत सारे कुछ बंदे होते हैं, मतलब ABC या राम श्याम, कुछ भी मान लो है। हर आदमी अलग अलग प्रकार का होता है। हर आदमी किसी काम को करने में अलग अलग दिन लेता है, और हर आदमी की अलग अलग काम करने की क्षमता होती है। ठीक है। चलते हैं आगे। जैसे मैंने माना A किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में, और C किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है। हमें निकालना है कि ABC एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है। तो कोई एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/10 कितना करेगा एक दिन में? एक दिन में एक रहेगा, 1/10 पार्ट करेगा। ठीक है। एक दिन में बी कितना करेगा? 1/20 पार्ट। और सी कितना करेगा? 1/40 पार्ट। ठीक है। चलें आगे। ये मेरे पास में कौन सा मेथड होता है? फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है। जिसमें हम किताबों में पढ़ते हैं। जब हम 8 क्लास 10 क्लास में थे तब हम बुक्स में यही मेथड पढ़ते थे। ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा होता है? जैसे मैंने पूरे काम को 100% माना। कितने का परसेंट माना? 100%। तो एक एक 10 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 10%। बी कितना करेगा? 20 दिन में खत्म करता है तो 20 का भाग लगा देंगे 100 में, 5% एक दिन में। और सी कितना करेगा? 2.5% एक दिन में। ये एक दिन का काम आ गया अपना ABC का। ये कौन सा मेथड है मेरे पास में? परसेंटेज मेथड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो तीसरा है मेथड मेरे पास में LCM मेथड। ठीक है। कौन सा मेथड है? LCM। जैसे मेरे को दे रखा है A 10 दिन, B 20 दिन और C 40 दिन। ठीक है। इन तीनों का मैं क्या निकालूंगा? LCM। कितना आएगा LCM इनका? 40। ये LCM है निकला है। ये टोटल काम है मेरे पास में, कुल काम। क्या है? कुल काम। ये 10 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? ये करेगा 4 भाग या 4 यूनिट। क्या बोलेंगे? 4 यूनिट। ठीक है। B 20 दिन में किसी काम को खत्म करता है। टोटल काम मेरे पास 40 है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। C 40 दिन में कोई काम खत्म करता है, वो काम मेरे पास में कितना है? 40, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब आगे। तो मतलब A 4 यूनिट काम करता है और C करता है 1 यूनिट। तो सबसे कम टाइम कौन लेगा? A सबसे कम टाइम लेगा और C सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों। अब आती है बात क्षमता की। ये मेरे पास में जो निकली है, ये मेरे पास में क्या है? क्षमता है, एफिशिएंसी। ठीक है। क्षमता बराबर होता क्या है? क्या क्षमता किसे कहते हैं? अपने पास में एक दिन में होने वाले काम को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। किसे कहते हैं क्षमता? जो एक दिन में काम होता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्षमता कहते हैं। मैं क्षमता की बात करूं तो ए सबसे ज़्यादा
मेरे पास में क्या है, कुशल है। ठीक है, सबसे कम क्षमता वाला सी है। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतनी ज़्यादा कम क्षमता होगी उसकी, और जितना कम टाइम लेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा क्षमता होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं मेरे पास में ए रेशो बी रेशो सी, कितनी कितनी क्षमता आ गई इनकी, 4:2:1। ठीक है, अगर मेरे को पूछे तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलेंगे तो ये 4 काम करता है एक दिन में, ये 2 और ये 1, तीनों मिलकर टोटल काम मेरे पास में कितना है, 40। कितना हो गया टोटल, 7। तो 7 का भाग लगा देंगे तो मेरे पास में निकल के आएगा 5 दिन। जो क्षमता है उसको जोड़ लिया, टोटल काम में भाग लगा दिया। ठीक है, तो मेरे पास में हमेशा कभी भी दिन है ना पॉइंटों में नहीं आते हैं, इनको कोई कभी पॉइंट में नहीं लिखेंगे काम दिन को। ठीक है, एक फॉर्मूला मेरे पास में होता है, काम बराबर समय इंटू क्षमता, या वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, और आगे चलते हैं, कार्य क्षमता हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सॉरी इन्वर्सनल होती है, किसके, किसी काम को करने में लिए गए समय की। कार्य क्षमता बराबर 1 किसी काम को करने में लिए गए समय के इन्वर्स फॉर्म में होती है। ठीक है, जिससे मेरे पास में ए रेशो बी रेशो सी, ए कर रहा है 4, क्षमता ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 2, इसकी क्षमता कितनी है 1। ठीक है, अगर मैं टाइम का रेशो निकालना है, समय को क्षमता का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो निकालना है, तो क्या करना है, टाइम समय बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, 1/2, 1/1। ठीक है, सभी को 4 से इंटू कर दूंगा, नीचे 4 आया ना एलसीएम नीचे वाले का, तो सबको 4 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:4। तो 10, 20 और 40 का टाइम अपने पास में ये है ना दिन, इनका रेशियो कितना है 1:4। ये मेरे पास किसका किसका रेशियो आ गया, समय का। ठीक है, तो ये समझ में आया, जो भी मेरे पास कार्य क्षमता है उसका 1 में क्या होता है, समय होता है, या फिर जो समय है उसका 1 में क्षमता होती है। ठीक है, चले आगे। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 20 दिन में। अगर मैंने 100% काम माना तो 10 का डिवाइड करूंगा, 10 का डिवाइड करूंगा, तो एक दिन में कितना करेगा ए, 10%, बी कितना करेगा 5%। मेरे को पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 100% काम है तो ए प्लस बी बराबर 100/15। अपना आंसर कितना आ गया 20/3, 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, परसेंटेज से ऐसे हम कर सकते हैं आराम से। अगर हमें हमारे पास में अगर एलसीएम वाला मेथड से भी ये हो जाएगा, बट अगर मेरे पास में ए 30 दिन और बी 20 दिन आता है तो थोड़ी कैलकुलेशन परसेंटेज में हार्ड पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम उसको लिए एलसीएम मेथड से ही करेंगे इसको, तो जिस जहाँ पे हमें इजी लगे उस मेथड को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। अगर ए 30 दिन में ख़त्म करता है और बी 20 दिन में ख़त्म करता है किसी काम को, तो मैंने क्या एलसीएम निकाला 60। 60 मेरे पास क्या है कुल काम। ठीक है, अब 30 का भाग लगाऊंगा, ए 30 दिन में ख़त्म कर सकता है पूरा काम, काम मेरे पास में 60 है, तो 30 का भाग लगाऊंगा तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, बी कितना कर सकता है
20 का भाग लगाऊंगा 3। ठीक है, तो मेरे को पूछा गया जैसे ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो ए प्लस बी 60/2, 3 कितना हो गया 5, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे 12 दिन। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको आराम से अच्छे से एलसीएम मेथड से करते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम मेरे पास में कितना आ जाएगा 60। कितना आ गया 60, 60 मेरे पास में क्या है कुल काम। ठीक है, एक दिन का निकालने के लिए 10 का भाग लगाएंगे, 10 दिन में कर सकता है पूरा काम। काम मेरे पास में 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा 6। बी कितना काम करेगा 5। ठीक है, मेरे को बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा मेरे पास में 11, 6 + 5 कितना हो गया 11 काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है 11 काम। ठीक है दोस्तों, मेरे को बोल रहा है 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक दोनों काम करते हैं, तो 11 × 4 कितना काम हो जाएगा मेरे पास में 44, 44 काम हो चुका है। 60 काम बाकी है, 60 का मेरे पास में टोटल काम है, 60 में से 44 निकाल देंगे, काम कितना बाकी रहेगा मेरे पास में 60 - 44 16 काम। ठीक है, ए छोड़ देता है ना, तो ए छोड़ देगा तो बी काम करेगा बाकी बचे हुए काम को, तो 16 वाले काम को कौन करेगा बी, तो 16 एक दिन में बी कितना करता है 5 काम, तो 16 काम को करने में कितना टाइम लगाएगा 16/5, तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/5। ठीक है, 4 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया, तो 3 सही 1/5 दिन में बी ने काम किया। मेरे को पूछा है काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो 4 + 3 सही 1/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 सही 1/5 दिन। ठीक है, समझ में आया। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे ए 10 दिन में, बी 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम निकाला 60 आया कुल काम। ठीक है, ये 6 एक दिन में करेगा, बी करेगा एक दिन में 5 भाग। ठीक है, मेरे को बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब जो काम 4 दिन बाद एक छोड़ेगा उसका एक का काम निकाल देते हैं हम, कि एक का 4 दिन जितना काम करेगा उसको निकाल देते हैं। तो मेरे पास में एक दिन में कितना करता है 6 काम, तो 6 × 4 कितना काम करता, अगर वो होता तो 24 काम होता। ठीक है, बट उसने वो काम किया नहीं, तो 24 काम 60 में से 24 निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा मेरे पास में 36। ठीक है, 36 काम बचेगा। अब 36 काम मेरे पास में ए ने, तो मतलब मेरे पास में कितना काम किया 24 काम किया, वो चला गया छोड़ दिया है ना, 4 दिन काम किया, 4 दिन बाद में उसने काम छोड़ दिया। अब 36 काम मेरे पास में कौन करेगा, ये काम करेगा बी। ठीक है, तो मेरे पास में 36/5। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद में मेरे को लिखा गया है इसमें कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देते हैं, तो मैंने ओनली एक का काम निकाला कि ए ने 4 दिन पे कितना काम किया, एक का काम आया 24, 60 में से 24 माइनस कर दिया, टोटल काम मेरे पास 60 है, कितना काम बाकी रहा 36। अब एक का तो निकाल दिया, बाकी पूरा काम कौन करेगा बी, तो मतलब ए ने जो किया उसको निकाल दिया, उसको छोड़ के चला गया तो उसको निकाल दिया, 36 काम ओनली बी करेगा पूरा काम, तो कितना आ जाएगा 7 1/5।
हमें एक मेथड ये है हमारे पास में, एक मेथड मेरे पास में ये है। अगर मैं दोनों को मिला के काम करता हूँ तो इस हिसाब से मेरा आंसर आएगा। अगर मैं एक का, ठीक है दोस्तों, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।